ये जो घटना हुई है ना, इसके बाद पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों को भेजने से ड्यूटी पे। मेरी मम्मी कह रही थी कल को तुम्हारी जॉब लगेगी, नाइट ड्यूटी होगी तो तुम कैसे करोगी। तो बेजुबान करके रखे हैं, हम बेजुबान ही घूम रहे हैं। कैसी बात है, आजाद भारत है, आजाद जुबा है। भारत सिर्फ उनको है जो देश को गाली देते हैं। अगर मैं निर्भया केस का एग्जांपल लूं, उनके जो वकील साहब थे उनको कोई पूछता भी नहीं था पहले, ठीक है। अब सभी क्रिमिनल्स उनको अप्रोच करते हैं। 30,000 में सबको ये बात पता है। सर होना ये चाहिए, वंस प्रूवन गिल्टी, एक बार पता चल गया पब्लिकली एग्जीक्यूट करो। एक ऐसा स्टेज क्रिएट किया जाए कि आज इस बंदे को हम मौत के घाट उतारने वाले हैं, आओ तमाशा देखो। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कोलकाता जो रेप केस है जिसके बारे में सबको पता है कितना ब्रूटल वो केस हुआ है, और हमने डॉक्टर्स के लिए इसलिए रखा था क्योंकि एक डॉक्टर सेफ नहीं है जो औरों को सेफ करता है, जो औरों को मतलब अगर बीमार पड़ रहे हैं हमारे कहाँ जाते हैं हम डॉक्टर, वो खुद सेफ नहीं है तो फिर और क्या, मतलब ये तो अंत हो गई ना। बाकी आम जनता कैसे सेफ रहेगी यहाँ पे, अगर यहाँ भारत में डॉक्टर ही सेफ नहीं है। वो तो अपने वर्क प्लेस पे ही थी, वो लड़की तो अपने वर्क प्लेस पे थी, वो वहीं सेफ नहीं है, तो और हम क्या एक्सपेक्ट करें इंडिया से। हमें तो भी डर लगेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पहले तो वहाँ पे पूरा सब कुछ तो वहाँ पे तोड़ दिया गया है, रेनोवेशन कर दिया। उसी दिन रेनोवेशन करना था इनको, उसी दिन वहाँ पे उन्होंने वॉशरूम तोड़ दिए गए जहाँ पे उन्होंने ब्लड वॉश किया था। तो क्या ही सीबीआई भी क्या ही कर लेगी। अब यही देख लो कि पता नहीं इस केस का क्या बना के निकालेंगे, मतलब कुछ भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होगा। प्रिंसिपल के साथ इंट्रोगेशन हो रहा लगातार 2 दिन से। क्या ये जो घटना हुई है ना, इसके बाद पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों को भेजने से ड्यूटी पे। मेरी मम्मी कह रही थी कल को तुम्हारी जॉब लगेगी, नाइट ड्यूटी होगी तो तुम कैसे करोगी। इसने पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल को सबसे सेफ जगह माना जाता था। घर पे कि हम यहाँ पे आए हैं, नहीं आने देते, वरना घर से प्रोटेस्ट में ही मना करते हैं कि नहीं जाओ, सेफ नहीं है, पता नहीं क्या हो, कितना लेट हो जाए। अभी पुलिस के रहते हुए इतना फोर्स है, फिर भी वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि लड़कियां यहाँ प्रोटेक्टेड रहेंगी कि नहीं। बार बार हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि लड़कियां पहले निकलो, लड़कियां पहले निकलो। यही हो रही है कि लड़कियां पहले जाओ, लड़के उसके पीछे आएंगे। ये चीज कब चेंज होगी, ये कब चेंज होगी है। लड़कियां क्यों, ये दिल्ली जंतर मंतर पे ये हाल है तो इंटीरियर एरिया में जंतर पे डॉक्टर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो पढ़ा तो लिया, बचा पाए। बड़ा सवाल अभी भी है। तो फिर कैसे बदले माहौल, कैसे बदले सिचुएशन? आम जनता को समझना पड़ेगा, सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर गवर्नमेंट नहीं, तब तक कुछ नहीं। और जितना जल्दी दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स जब तक चेंज नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता यहाँ का। तो चेंज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम की दिक्कत। लड़कियों पे थोप दिया जाता है सब कुछ। रूल्स ऐसे बने हैं कि सब कुछ लड़कियों पे थोप दिया जाता है कि लड़कियों की ही गलती है, लड़कियों को ही हमेशा समझाया जाता है। और मतलब कि समाज सुधरने को तैयार नहीं है। दिमाग में घुसा दिया गया कि आप छोटे कपड़े पहने हो, आप बाहर निकल रहे हो रात को, तब आपके साथ ये हो रहा है। ये लड़की तो मतलब हॉस्पिटल में थी, अपना ड्यूटी करके सो रही थी। 3 बजे उसने ड्यूटी किया और सोई अपने, क्योंकि वहाँ DDR नहीं था, और फिर भी उसके साथ ये गलत काम हुआ। तो सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं। हम बात करते हैं 10 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। समाज हमारा बिल्कुल अंधकार में जा चुका है, बिल्कुल कोई मतलब कि रेज ऑफ होप नहीं दिख रहा है अब। तभी हम यहाँ इतने दूर से 50 किलोमीटर से आए हैं, ताकि कहाँ से आए? हम रामा मेडिकल कॉलेज पिलखवा से आए हैं, ताकि जनता में जागरूकता फैले कि हाँ हमारी हर नारी का इज्जत करें। पहले वो नारी है, बाद में देवी देवता ये सब बाद में करिए, पहले एज अ ह्यूमन तो उसको देख लें। कर रही है सर, लेकिन उनको जल्दी करना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली अ सिंगल फीमेल, इट्स अबाउट एवरीवन, नॉट इवन फॉर डॉक्टर्स, इट्स फॉर एवरी फीमेल आउट देयर। बिकॉज आई डोंट वांट कि बाहर तो हो गया, अब कितना बाहर करोगे, देश से बाहर निकाल दोगे? जी क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, हमें तो बेजुबान करके रखे हैं, हम बेजुबान ही घूम रहे हैं। नहीं, कैसी बात है, आजाद भारत है, आजाद जुबा है। भारत सिर्फ उनको है जो देश को गाली देते हैं। आज़ाद उनके लिए है जो देश के अगेंस्ट खड़े रहते हैं कि देश को कभी भी कुछ भी बोल के चले जाओ। हम जैसे लोगों को जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो टैक्स पेयर है, वो आज परेशान है। और जो सवाल पूछ रहा है, चिल्ला के हम सब में आक्रोश है कि क्या प्रशासन सो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्शंस क्यों नहीं ले रहा है, ऐसे अमेंडमेंट क्यों नहीं बन रहे हैं जहां पर पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसे लोगों के सामने कैसे। रूल तो है ना, कानून तो सख्त है। सर कानून में कमी है क्या? सर कानून में क्या कमी है ये आप पूछ रहे हैं? जवानी से बुढ़ापा आ जाता है तब जाकर इंसाफ मिलता है। आप बताएं, अब निर्भया केस का एग्जांपल मैं दे दूं, जो अभी ताज़ा हुआ था, उसके पेरेंट्स को इंसाफ कब मिला? जब मामला ठंडा हो गया। वो जो आक्रोश है, वो जो गुस्सा है, वो पीने का जो सब्र है,
वो तो माँ बाप कैसे झेल रहे होंगे, आप उनसे एक बार पूछे तो सही कि आपको कैसा लग रहा है। उनके लिए वो इंसाफ मिला भी ना इंसाफ मिलने के बराबर ही है। लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग भी वो सारी चीजें किसी को एकदम आरोप लगाते ही गिल्टी। आरोप की बात नहीं है, अगर आपने गिल्टी प्रूवन हो गया, अगर मैं निर्भया केस का एग्जांपल लूं, उनके जो वकील साहब थे उनको कोई पूछता भी नहीं था पहले, ठीक है। अब सभी क्रिमिनल्स उनको अप्रोच करते हैं, 30,000 में सबको ये बात पता है। एवरी क्रिमिनल गोज टू हिम एंड लाइक सर जी मुझे बचा लो। उनको पता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगाकर वो आगे ले आएंगे और जज साहब बोल देंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उनको वो तब तक स्वास्थ्य मिलता रहता है। सांसें तो चाहिए उनको, जेल में खाने को पानी है। आप इनसे पूछिए पुलिस साहब से, सारी सुविधाएं दी जाती हैं ह्यूमन राइट के नाम पर, चाहे वो टेररिस्ट हो। हमारे अफजल, ये जो हमारे जो भाई साहब थे जिन्होंने टेररिस्ट अटैक थे, कसाब की बात करें, कसाब जी, उनको क्या ट्रीटमेंट मिला सर? कसाब जी कह रहे हैं तो कसाब जी से बोलना पड़ रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया ना उनको, इसलिए कसाब जी बोलना पड़ रहा है मुझे। हम ऐसे लोगों को तो मार मार के उनकी हड्डियां पसलियां कर देनी उनके की सजा मिली नहीं, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग भारत का एक संविधान है ना। कोने में एक कपड़ा पहना के आप उसको फिर ऐसे लटका देते हो, फिर उसके बाद उसकी एमएलसी बनती है, इनकी अलग से आप लोग क्लास लेके रखते हो कि वो सेफ रहना चाहिए। इन लोगों को काम नहीं है पुलिस वालों को कि उनकी प्रोटेक्शन में लगे रहें, कि कभी ये वाले टेररिस्ट को बचाओ, कभी वो रेपिस्ट को बचाओ। कैसे हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, आपने देखा नहीं? वो और काम करें या फिर इन लोगों की प्रोटेक्शन करें? क्या होना चाहिए सर? होना ये चाहिए वंस प्रूवन गिल्टी, एक बार पता चल गया पब्लिकली एग्जीक्यूट करो। एक ऐसा स्टेज क्रिएट किया जाए कि आज इस बंदे को हम मौत के घाट उतारने वाले हैं, आओ तमाशा देखो, सब तमाशा देखेंगे। अरब कानून लगा दें यहाँ पर। हाँ, अरब कानून लगा दो। अगर आप देखिए ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो दूसरी कंट्रीज के हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना, जो हमारे देश की संस्कृति नहीं भी है वो हो रहा है ना, तो ये क्यों नहीं हो सकता? आप एक मुझे बात बताओ, हमें ये कैंडल पकड़ना पता नहीं किससे सिखा दिया? हमारी ये संस्कृति नहीं रही है सर। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, पूरी महाभारत हो गई थी, सब अस्त व्यस्त कर दिया, सबने शस्त्र उठा लिए। अब क्या हो रहा है? हमारे जवान यहाँ खड़े हैं, हमारे पुलिस खड़ी है, डॉक्टर इधर खड़ा है, लॉयर इधर घूम रहे हैं, रीढ़ की हड्डी तो आपने ऐसे सड़कों पर ला दी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन किसी भी मतलब अगर दोषी को आप फंस आई सेड प्रूवन गिल्टी। ऐसे ठीक है, ऐसे और भी लोग हैं जो किसी को फ्रेम करते हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। सो अगर कानून बनाए गए हैं वो हर चीज़ को देखकर प्रोसीडिंग जल्दी होनी चाहिए। प्रोसीडिंग जल्दी होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, आपको गुस्सा आता है, आप पुलिस को मार देते हो उठा के, जो आम जनता है उनको 5-10 मिनट का वेट करना नहीं होता ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में, वो कभी भी उठा के कभी डॉक्टर को चक्कू मार देती है, कभी पुलिस को मार देती है, हमारे गार्ड्स रोज पिटते हैं हॉस्पिटल के अंदर। आपने कभी कई बार डॉक्टर भी मिसबिहेव करते हैं, ये भी मानेंगे? हाँ, आप जो कह रहे हैं ना मिसबिहेव करते हैं, आप एक बात बताइए, जहाँ पर ज़रूरत है 10 डॉक्टर की, वहाँ 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो आप हमारे मेंटल लेवल देखिए, आप अगर रोज आपके कान में च कोई करता रहे, आपको कुछ ना कुछ बोलते रहे, तो आपका क्या रवैया होगा? हमारी मेंटल हेल्थ तो सर घास चरने गई है, मैं सही बता रही हूँ। हमारी मेंटल हेल्थ का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो मेरे दिमाग में से क्वेश्चन मार्क होता है। ड्यूटी पर जाना है, लोगों की सेवा करनी है, फिर घर आ जाना है। मेरे पर्सनल लाइफ तो सर है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना ही इनकी है ना इनकी है। सो जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, दोज हु आर सर्विंग द नेशन, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। और अगर आप बाहर देखेंगे, विदेश में देखेंगे, प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी अलग से रूल्स हैं, उनके लिए स्पेस है, प्रॉपर लोग हैं। आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैडम। सर बात प्रॉब्लम्स, अगर देखिए कोई भी ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा। देखिए कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, राइट? अगर अमेरिका जैसा देश जो कबीलों वालों का देश था, ठीक है, अगर वो आज ऐसा है, तो हम मेरी धरती तो सोने की चिड़िया रही है सर, जिसका संस्कृति, जिसका इतिहास बहुत ही रिच रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारे रूल्स रेगुलेशंस, जो हमारी सोच थी वो बहुत अच्छी थी। अभी जो सोच है हमारी, हमें क्या लेना, ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। नहीं, हम तो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं सर, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि बेटी के लिए जो आज दिल्ली पुलिस, मैं सबसे पहले कहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आउट ऑफ द वे जाके एक बेटी के न्याय के लिए, देखिए रात को 8 बजे जंतर मंतर में हमको अलाउ किया, और मैं अब सारे लोगों से कहूंगा आप डिस्पर्स हो जाइए। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो किया, हमें भी, हम एक देश के नागरिक हैं,
डॉक्टर हैं, उस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत हृदय विदारक था। हम मोदी जी से कहेंगे आपने शौचालय बनवा दिए, आप हॉस्पिटलों में अब DDR भी बनवा दीजिए, जिससे हमारी बहनों को सोने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में ना जाना पड़े और कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।